इसरो ने विक्रम साराभाई को दी अनोखी श्रद्धांजलि। चांद के क्रेटर को दिया विक्रम साराभाई का नाम। दोस्तों, इसरो ने पिछले साल चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के दौरान विक्रम लैंडर का चांद की सतह पर उतरने से पहले ही संपर्क टूट गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि इसरो का ये मिशन फेल हो गया है। लेकिन कई मायनों में ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। हालांकि केवल विक्रम लैंडर से ही इसरो का संपर्क टूटा है, जबकि चांद की चक्कर लगा रहा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। और उसके सही तरीके से काम करने का सबूत ये तस्वीर है। ये तस्वीर चांद की क्रेटर की है, जिसकी तस्वीर चंद्रयान 2 ने ली है। और अब इस क्रेटर का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की माने तो साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ और ये विक्रम साराभाई को एक श्रद्धांजलि है। साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अमेरिका के अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। 1.7 किलोमीटर गहरा है विक्रम साराभाई क्रेटर। साराभाई क्रेटर की खींची गई 3D तस्वीर से पता चलता है कि ये उठे हुए किनारे से करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है और क्रेटर की दीवारों का झुकाव 25 से 35 अंश है। इन खोजों से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की लावा से भरे चंद्रमा के क्षेत्र पर प्रक्रियाओं के बारे में और समझ बढ़ेगी। इसरो की माने तो चंद्रयान 2 डिजाइन के मुताबिक काम कर रहा है और अहम वैज्ञानिक डेटा भी दे रहा है। इसरो चंद्रयान 2 के आंकड़ों को अक्टूबर 2020 से जारी करना शुरू करेगा। इसरो का मिशन चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के मकसद से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। हालांकि इसके लैंडर विक्रम की 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। पहली ही कोशिश में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने का भारत का सपना तब पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन मिशन का ऑर्बिटर सही से काम कर रहा है और डेटा भेज रहा है और क्रेटर की तस्वीर भी इसी ऑर्बिटर से ली गई है। चंद्रयान 2 से मिल रही है चांद की अहम जानकारी। दोस्तों, विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने से पहले संपर्क जरूर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी चंद्रयान 2 को सफल मिशन ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इससे अभी इसरो को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान का कहना है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से मिली जानकारी का अध्ययन करने पर पता लगता है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके जरिए चंद्रमा पर किन जगहों पर पानी है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दोनों चंद्रयानों की तरफ से भेजी गई तस्वीरों से ये भी पता लगा है कि चंद्रमा की सतह पर कई जगह गड्ढे हैं। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां कभी न कभी लावा का रिसाव हुआ होगा। डॉक्टर प्रकाश चौहान ने ये बातें विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी उत्सव वर्ष और रिमोट सेंसिंग दिवस के मौके पर आयोजित एक वेबिनार में कही है। चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी में जुटा इसरो। दोस्तों, पिछले साल इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। हालांकि इस मिशन के तहत विक्रम लैंडर का चांद की सतह पर उतरने से पहले संपर्क टूट गया था और वो चांद की सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। लैंडर विक्रम के भीतर ही रोवर प्रज्ञान था, जिसे चांद की सतह पर 14 दिनों तक चलना था। चंद्रयान 2 से मिले सबक के आधार पर चंद्रयान 3 में जरूरी तैयारियां की गई हैं। इसमें खास तौर पर डिजाइन क्षमता बढ़ाने सहित बाकी बातों का ध्यान रखा गया है। चंद्रयान मिशन अगले साल लॉन्च करने की तैयारी है। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद कहा था कि 2020 के आखिर में चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, लेकिन कोरोना की वजह से इस मिशन में देरी हो गई है। मार्च में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा था कि 2021 की पहली छमाही में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस नए मिशन में इसरो का पूरा जोर लैंडर की टांगों को मजबूत करने पर है, ताकि हार्ड लैंडिंग की स्थिति में भी ये सही सलामत ढंग से चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाए। हालांकि इसरो ने विक्रम की हार्ड लैंडिंग को एक चुनौती के रूप में लिया और ठाना है कि वो अगली कोशिश में सॉफ्ट लैंडिंग करवा कर रहेगा। इसके लिए इसरो ने कई कमेटियां गठित की हैं। इनमें एक मुख्य समिति और 3 उप समिति हैं। अक्टूबर से लेकर इसरो अब तक कम से कम 4 उच्च स्तरीय बैठकें भी आयोजित कर चुका है। दरअसल चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 इसरो के लिए काफी आसान है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को केवल लैंडर और रोवर को ही भेजना होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है और ये आगे भी काम करता रहेगा। चांद पर हीलियम आइसोटोप की खोज करेगा इसरो। चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरने की कोशिश पिछली बार भले ही फेल हो गई हो, लेकिन इसरो ने इससे हार नहीं मानी। वो दोबारा एक नए मिशन के साथ चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चंद्रयान 3 पर काम जोरों पर है।
बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए हीलियम आइसोटोप की खोज करेंगे। इससे अगले 250 सालों तक पूरी दुनिया में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। इसरो के वैज्ञानिक चाहते हैं कि वे चांद पर मौजूद उस दुर्लभ स्रोत का अध्ययन करें जो $1 ट्रिलियन की न्यूक्लियर ऊर्जा दे सकता है। चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 से भारत अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करेगा। हीलियम आइसोटोप पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये चांद पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर इसरो इसकी खोज कर लेता है तो इस अभियान से मंगल और आगे के मिशन में भारत की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही व्यावसायिक और सैन्य मामलों में भी अहम योगदान दिया जा सकेगा।